साथियों, आज पुनः फलित ज्योतिष के पाठ संख्या 18 में राशियों के स्वभाव के अंतर्गत राशियों के स्थान के बारे में चर्चा करने के लिए आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। आप सभी का इसमें स्वागत है। और अभी तक आपने ये जाना कि अभी तक आपने क्या चीज जानी, ये चीज जानी कि मेष राशि को विभिन्न रूप में कूर स्वभाव, कूर सौम्य स्वभाव, पुरुष स्त्री स्वभाव, चराचर स्वभाव, दिशा, तत्व, वर्ण, संज्ञा, वित्तीय दोष, इन चीजों को जाना। आज राशियों को स्थानों में भी विभाजन करते हैं, क्योंकि स्थानों की भी जब राशियां होंगी, जब हम मानव जीवन पे इन सभी चीजों का समावेश करेंगे, तो इस समावेश में हमको ये भी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी कि आदमी जो है किसी न किसी स्थान पर रहता होगा, किसी स्थान का प्रतिनिधित्व करता होगा, किसी स्थान से उसकी बहुत ज्यादा लगाव होगा। तो इन सब चीजों को जानने के लिए कौन सी राशियां किस स्थान को प्रभावित करेंगी, तो राशियों में स्थान का विभाजन भी किया जाता है। स्थानों को हम चार स्थान, मुख्य तौर पे चार स्थान ऐसे है पृथ्वी पे जहां पे ज्यादातर लोगों का रहन सहन होता है और वो मानव जीवन को प्रभावित करता है। वो चार स्थान क्या है? नंबर एक जो है पर्वत। तो नंबर एक कौन सा स्थान? पर्वत। तो पर्वत, उसका नंबर दो जमीन, नंबर तीन जंगल और नंबर चार जल। तो पृथ्वी पे पाए जाने वाले ये चार स्थान ऐसे हैं, पर्वत, जमीन और जंगल और जल, जिनमें जो है मानव जीवन का स्वरूप दिखाई देता है और मानव इनसे प्रभावित भी होता है। पूर्व की भांति इसको भी जानने के लिए जब आपने क्रमांक को जान लिया कि 1 से 12 तक क्रमांक आपको मालूम है कि एक पहली राशि कौन है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस तरह राशियां कौन सी हैं, वो राशियां आप जान गए, तो उसमें बस खाली क्रम संख्या इसको याद रखनी है। तो 1, 2, 3 और 4। जब आपको ये क्रम याद हो गया कि क्रम में गड़बड़ी नहीं करेंगे तो आपका गलत नहीं होगा, इसी क्रम में यहां लिखते जाएंगे आप, तो आपको जो है मालूम होता जाएगा। जैसे पहली राशि मेष राशि पर्वत, वृष राशि जमीन, मिथुन राशि जंगल, कर्क राशि जल। फिर पांचवी राशि सिंह राशि, सिंह राशि पर्वत, फिर सिंह कन्या राशि जमीन, तुला राशि जंगल, तुला के बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि जल। उसके बाद आपकी आ गई धनु राशि, धनु राशि पर्वत, उसी क्रम में मकर राशि, मकर राशि जमीन हो गई, और कुंभ राशि जंगल, और अंतिम राशि 12वीं राशि जो है आपकी क्या हुई? 12वीं राशि मीन राशि, और मीन राशि क्या हुई? आपकी जल को प्रतिनिधित्व करेगी। अब आपने जान लिया कि ये 12 राशियां इनको प्रतिनिधित्व करती हैं। इस तरीके से आप याद कर लिए। इसके दूसरे तरीके से याद करने का, जैसे पूर्व में भी आपको बताए हैं कि चूंकि 1, 2, 3 और 4 ये स्थान है, राशियां 12 हैं, तो 12 राशियों में इनका विभाजन हुआ है। तो 4 में आप यदि 12 में 4 का भाग दे देंगे तो 4 तिहाई 12 कट जाता है, तो 3। यानी इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि 3 राशियों को एक स्थान का प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। तो यहां आप देखेंगे तो यहां मेष को पर्वत का हुआ है, कर्क को पर्वत का हुआ है, और फिर तीसरी राशि धनु राशि को पर्वत का स्थान प्राप्त हुआ है। यानी 3 राशियों को, इसी तरह सभी को 3-3 स्थान प्राप्त हुए हैं। तो यहां पे इस तरीके से भी आप, जैसे पूर्व मैंने आपको बताया, तो आप कर सकते हैं कि एक राशि 1 में +4 कर देंगे, क्योंकि 4 स्थान है, तो 5वीं राशि +4 9वीं राशि ये क्या है? ये पर्वत प्राप्त हो जाएगा। तो 1, 5 और 9 पहली राशि, 5वीं राशि और 9वीं राशि पर्वत का स्थान निर्धारित है। तो पहली राशि मेष, 5वीं राशि सिंह और 9वीं राशि धनु। इसी प्रकार 2 + 4 6 + 4 10, ये कौन है? ये जमीन का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो 2, 6, 10 वृष राशि, दूसरी राशि वृष, छठी राशि कन्या और 10वीं राशि मकर, इनको जमीन का स्थान प्राप्त है। फिर आपकी आती है तीसरी राशि +4 7 + 4 11, ये आपका जंगल,
तो तीसरी राशि मिथुन, सातवीं राशि तुला और 11वीं राशि कुंभ, इनको क्या स्थान प्राप्त है? इनको जंगल का स्थान प्राप्त है। अब फिर चौथी राशि +4 8 हो जाएगा, +4 यहां पे 12 हो जाएगा। इनको क्या स्थान प्राप्त है? जल का स्थान प्राप्त है। तो चौथी राशि कर्क, 8वीं राशि वृश्चिक और 12वीं राशि मीन, इनको जल का स्थान प्राप्त है। तो ये क्लियर हो गया कि दो तरीके से। फिर तीसरा तरीका आप मैंने एक और तरीका बताया था, पूर्व बताया था कि प्रथम त्रिकोण, द्वितीय त्रिकोण, तृतीय त्रिकोण। मैंने ये भी आपको किया था, फिर से पुनः एक बार कर देता हूं कि कुंडली में इस तरह से आप देख लीजिए। तो ये है, इसमें जो है ये त्रिकोण जो है, ये कुंडली की आकृति इस प्रकार बनती है। इसमें आपकी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इसी क्रम में लिखा जाता है। अब ये खाना 1, ये 5वां और ये 9वां, ये क्या हुआ? ये तीनों जो है त्रिकोण हुए। तो ये तीनों त्रिकोण हुए कुंडली के। तो कुंडली के त्रिकोण आपस में मित्र होते हैं और तीनों को क्या, किसका स्थान प्राप्त है? इसको पर्वत का स्थान प्राप्त है। इसी को आप बदल देते हैं तो ये 2 कर देते हैं, तो इसी तरह संख्या सब बदलती जाएगी। हम इसको मिटा दे रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। हम ये तीनें रखते हैं, ये 3 केन है। अब 2 कर देंगे तो 2 कर देंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 2 6 10 क्या हो गया? ये आपका जो है ये जंगल जमीन हो जाएगी। फिर इसी को कर देंगे 3 कर देंगे, 3 हो जाएगा, ये 7 आएगा। फिर यहाँ पे जो है 7 आएगा और ये 11 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये तीसरा त्रिकोण हो जाएगा और तीसरा त्रिकोण क्या हो जाएगा? जंगल को प्राप्त हो जाएगा। और चौथा करने के लिए आप चौथा भी देख लीजिए कि कहीं हम गलत नहीं कर रहे हैं। चौथा ये 4 करेंगे तो 5 6 7 और 8, ये 8 आ जाएगा। और 9 10 11 और 12, ये 12 देखिए अपने आप आ रहा है। 4 8 12, 4 8 12 क्या है? जल तत्व को प्रतिनिधित्व करेगा। तो अब आज आपने स्थान के बारे में जाना। स्थान हमारे कौन कौन से हैं? हमारे पर्वत, जमीन, जंगल और जल। अब इनका महत्व क्या है? कुंडली में इनका महत्व भी होगा कि इन राशि वालों के लोग, जैसे मेष राशि वाले के लोग पर्वत में जाके, पर्वत में रहने का, पर्वत से इनको लगाव होगा, पर्वत से संबंधित चीजों का इनको जो है काफी रुझान होगा। और पर्वत इनकी जिंदगी में जो है सुख समृद्धि लाने के लिए, मेष खराब हुआ तो मतलब उसमें नुकसान करने के लिए, तो इस तरह से पर्वत जो है इनकी जिंदगी में विशेष प्रभाव डालेगा। वृष राशि वालों की जिंदगी में जमीन विशेष प्रभाव डालेगा, मिथुन राशि वालों के में जंगल प्रभाव डालेगा, कर्क राशि वाले में जल प्रभाव डालेगा। इसको हम लंबा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आगे जब अलग अलग चीजों को देखेंगे, आप एक एक राशियों के बारे में जब हम चलेंगे तो आपको बताएंगे कैसे ये प्रभाव पड़ता है। अब राशियों को देखने का तरीका पूर्व में भी आपको बताया है कि इन्हीं को जोड़ते जाइए। आज हम केवल आज भी हम 4 को बता दे रहे हैं, उसका शेष को आप अपने आप स्वयं जो है जानने की कोशिश करिएगा। कि मेष राशि क्रूर स्वभाव का है, पुरुषोचित गुण है, चलायमान है, पूर्व दिशा इसका प्रतिनिधित्व करता है, अग्नि तत्व को प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्षत्रियों को प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसके समान स्वभाव होगा। धातुओं का जो है, ये धातुओं पर इसका संज्ञान लेता है और धातुएं इसके लिए जो है सोना चांदी तांबा पीतल लोहा आदि सभी इसके जो है प्रभाव होती है। इससे संबंधित व्यापार आदि भी कर सकता है, पित्त संबंधित रोग आदि इसके हो सकते हैं और पर्वतों से इसका जुड़ाव होगा, पर्वत की तरफ इसका रुझान होगा। वृष राशि सौम्य स्वभाव का होगा, स्त्रियोचित गुण हो गए, अचर है, दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व करता है, पृथ्वी से इसका जो है जुड़ाव होगा, वैश्य है, वैश्य के समान ये जो है लेन देन व्यापार आदि की तरफ ज्यादा इसका रुझान होगा। मूल जो है पृथ्वी में जो है जो भी चीजें पाई जाती हैं, जमने वाली उगने वाली पेड़ पौधे आदि जो भी हैं, झाड़ियां पेड़ पौधे आदि, इनसे इसका रुझान होगा। और वायु तत्व प्रधान है तो वायु तत्व संबंधित रोग आदि भी इसको हो सकते हैं, वायु और जमीन जो है जमीन से संबंधित चीजों को करने का इसका वो होगा। तो इतना बता दीजिए। अब इसमें आप ये समझिए कि 2 मैंने बताया, तो इसी तरीके से आप नीचे करते जाएंगे तो फल कथन, यही एक फल कथन है और ये फल कथन कहने का एक तरीका है और आसानी से आप किसी के फल को बता सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के इस तरह से बताएंगे आप तो लगभग आपको ये देखेंगे कि 100% जो है वो इसी तरह से उसका व्यवहार और वो होगा। आज के लिए इतना ही, कल किसी और सब्जेक्ट के साथ, अभी राशियों का ही सब्जेक्ट चलेगा, राशियों के बारे में थोड़ा 2-4 और पाठ आएंगे क्योंकि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आप ध्यान से और हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे इसको सब्सक्राइब कर देंगे
और क्रमवार इसको देखते रहेंगे तो निश्चित तौर पर ज्योतिष में आपको जो है अच्छी खासी उपलब्धता प्राप्त हो जाएगी और ज्योतिष के बारे में आपको कभी भ्रमित नहीं होना पड़ेगा, आप इसे सीखते चले जाएंगे। तो इसलिए आप इसको क्रमवार रखें, इसको सब्सक्राइब करते रहें और लाइक करें इसे, और इसको जो है आप क्रम से ही देखें। जैसे पाठ 18 तक आए हैं तो जिसने 9 10 पढ़ा होगा, 11 पढ़ा होगा, 12 पढ़ा होगा, 13, तो जो सीरियल से पढ़ते आ रहा है उसे बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। इसे आप समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर इस पे आप ध्यान देते रहेंगे तो निश्चित तौर पर ज्योतिष एक अच्छे ज्योतिष के रूप में आप उभर के सामने आ सकते हैं। और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आगे कल हम किसी और सब्जेक्ट पे आपसे चर्चा करेंगे। सभी को नमस्ते।